हाँ जी, क्या हाल-चाल? मेरा नाम है अक्षय कुमार, मैं सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ट्रैवल इन ट्राइसेप्स में। और आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर में। आप जैसे मेरी शक्ल देख ही पा रहे होंगे कि मुझे आ रही है बहुत तगड़ी नींद, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। बिकॉज़ ऑफ मेरी जो शिफ्ट है उसकी वजह से मेरी पूरी स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो चुकी है। बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट मुझे आज सर्विस सेंटर जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ कल जब मैं जिम जा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइक की हेडलाइट एंड इंडिकेटर दोनों की लाइट ही काम नहीं कर रही है। बाकी सब चल रहा है, बैटरी का इशू नहीं है, बिकॉज़ बाइक ऑन हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि लाइट्स ऑन नहीं हो रही है, तो वो चेक करवाना पड़ेगा। और उसी के साथ मुझे शॉकर भी चेंज करवाने हैं, तो वो भी जाके चेक करवा लूँगा। और मुझे कूलेंट भी भरवाना है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत सर्विसिंग जो रहती है वो भी करवानी है। तो सब कुछ चेक करवाएंगे आज। और अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पे। अब देखो, मैं आपको इशू बताता हूँ कि क्या इशू है। तो अगर मैं बाइक ऑन करता हूँ, देखिए बाइक ऑन हो गई, ठीक है। अभी मैं इसे स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। बाकी ये देखो यार, कोहरा। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है और महसूस भी होती है। लास्ट टाइम जो मैं ट्रिप पे गया था उसमें मुझे काफ़ी फील हो रही थी। हालांकि तब इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। बट देखते हैं आगे चलने वाले टाइम पे कितनी ज़्यादा होती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाइक का सीन। वैसे तो आपको अभी पता चल जाएगा कि देखो लाइट यहाँ पे, देखो लाइट नहीं जल रही है। टेक्निकली लाइट ऑन होनी चाहिए बट हो नहीं रही है। और वहीं पे अगर मैं इंडिकेटर को, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ चेक करनी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। बैटरी का इशू होता तो ये ऑन भी नहीं होती। तो अभी यही चेक करने की क्या इशू है। सर्विस सेंटर जाऊँगा, पता चलेगा कितना खर्चा है कितना नहीं। तो चलो देखते हैं। हाँ जी, तो अब चलते हैं फिर अपने सर्विस सेंटर में, चेक करवाते हैं क्या क्या भसड़ है इसमें। एंड ये ज़रूरी भी है बिकॉज लाइटें नहीं जल रही हैं। ऊपर से फॉग वाला मौसम हो गया। रात में तो ज़रूरत होती ही है, पर फॉग वाले टाइम पे भी ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया है पिछले कुछ दिनों से। एंड इसका सोल्यूशन तो फिर कुछ नहीं है, ओवर द टाइम ही धीरे धीरे हटेगा पूरा। लेकिन जब तक नहीं हटता, अपने को ये इंश्योर करना है कि लाइट अच्छी रहे अपनी। तो जैसे अपनी लाइट नहीं जल रही है, ऐसे मौसम में यही दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं सामने वाले को ना दिखे, फिर और दिक्कत हो जाएगी। मुझे बार बार आदत सी हो गई है इंडिकेटर देने की। फिर रियलाइज होता है कि इंडिकेटर तो काम ही नहीं कर रहे, तो अब तो हाथ देना पड़ेगा। बट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, वरना यही होगा ना। मैं तो ये सोच के चलूँगा कि इंडिकेटर चल नहीं रहे, ये मतलब इंडिकेटर चल रहे हैं, और मैं घुस जाऊँगा और पीछे से कोई आ रहा होगा, मेरा गेम बजा जाएगा। ना लाइट चल रही है, ना इंडिकेटर चल रही है, ना हॉर्न चल रहा है। मतलब एक तरीके से पूरी बाइक की इंडिकेशन ही बंद हो रखी है कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं। बाकी ये देखो कोहरा। हो मंकी। और एक चीज बताऊं, आज ही मैंने एक वीडियो देखी, एक रील आ रही थी, मतलब रील भी शॉर्ट आ रहे थे यूट्यूब पे। बहुत बुरी चीज थी वो। उसमें एक बाइकर बहुत तेज भगा रहा था और फिर एकदम से मंकी आया और बेचारे मंकी की डेथ हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के। और देखो अभी वही चीज मेरे सामने हुई, मतलब नॉट डेथ ऑब्वियसली, भगवान न करे ऐसा हो, बट मेरे ही सामने अभी एक मंकी निकल के गया। तो यही कुछ इंडिकेशन भी होते हैं जो भगवान खुद तुम्हें दे रहे होते हैं। तो ऐसे में हमेशा हम्बल रहो, स्टिक टू द बेसिक्स। भगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तब जब हम जैसे फटे हुए हालात हो, ना साला हेडलाइट चल रही है, ना इंडिकेटर और ना ही हॉर्न। और भाई नींद आ रही है मुझे। मैं बस होप कर रहा हूँ कि आज जल्दी जल्दी काम हो जाए और मैं घर आके सो जाऊं। अदरवाइज
इट विल बी ए टफ डे फॉर मी बिकॉज मुझे ऑफिस भी करना है। प्लस पॉइंट ये है, प्लस है, नेगेटिव वो तो भगवान ही जाने, बट हाँ ये तो है। और स्टेबिलिटी देखोगे, ये देखो, तो इस वक्त अगर आपको ऑफिस का ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा स्कूल जाने वालों का ट्रैफिक। और अभी जिस रोड में मैं जाने वाला हूँ ना, पिछले 10 साल 12 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, उसमें वैसे ही काम चल रहा है। ऑब्वियसली मेट्रो का काम है, इतनी जल्दी नहीं होगा, तो या कुछ सोल्यूशन होना चाहिए ना उसका। जब से एक्शन कैम उल्टा लगाना शुरू किया है, मेरे से बटन दबते ही नहीं है यार। मैं भूल जाता हूँ बार बार, मुझे साइड मिरर सेट करके देखना पड़ता है कि अरे मेरा हाथ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ है भाई। वाह, हरी बत्ती पे साले तुम कहाँ निकाल रहे हो। बाकी यार सच बताऊं तो मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा काम आज होगा कि नहीं होगा। उसका इकलौता रीजन यही है कि मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी, जो कि यूजुअली इन केसेस में लेनी पड़ती है। आई डोंट नो क्यों, बट हाँ लेनी पड़ती है, तो वो मैंने किया नहीं हुआ है। तो मैं बस वही चीज़ विश कर रहा हूँ। तभी मैं जल्दी जल्दी निकल गया आज सुबह कि जल्दी से पहुँच जाऊँगा। पहली दूसरी तीसरी नंबर पे मेरी बाइक होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर देम कि मेरी बाइक भी चेक कर लें और उनका बहाना भी ना हो कि अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा रुको भूल गया था लाइट नहीं है। मैं इंडिकेटर देने की कोशिश कर रहा था। एल यहाँ से था शायद, नहीं अगला वाला था। चलो भाई पहुंच गए, हम ही हैं दूसरे नंबर पे आई गेस। पूरा खा लिया गाइस देखो। तो दोस्तों मिशन अकम्प्लिश तो हो गया है। मैं अकेला नहीं, बस मेरे अलावा एक ही भैया है, बाकी सारा पूरा बंद है। अभी देखना ये, देखो पूरा खाली है। अभी देखना ये है कि लोग कब तक आते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। अभी भी सरप्राइज़ है, सस्पेंस है कि काम होता है कि नहीं होता। चलो देखते हैं। तो अभी पहुंच तो गए हैं, अपना काम था जल्दी पहुंचना, पहुंच गए। अब देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो गाइस फाइनली खुल चुका है सर्विस सेंटर। तो चलो दोस्तों अब अपन निकलते हैं घर के लिए। घर जाके आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं, एंड क्या क्या काम हुआ है, और फिर उसके बाद सोऊंगा। शौकर तो भाई मैं पूरी की पूरी सर्विसिंग के टाइम पे जितना मैं ध्यान दे रहा था उससे भी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। मैं बार बार जमा ही नहीं रहा था, एंड वो ज़रूरी भी था। दिमाग थोड़ा सा उससे रहता है एक्टिव कि हाँ भाई तू जिंदा है, अभी सो मत। बट आई एम ग्लैड कि एक आई गेस अभी क्या टाइम हो रहा है, चेक करता हूँ। अभी 1 बजने में 3 मिनट है, तो डैट मीन्स कि अब काफ़ी टाइम है सोने के लिए। आई एम नॉट श्योर जिम जा पाऊंगा कि नहीं, बट सो ज़रूर पाऊंगा।
अब ना मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी ब्लरी हो रही हैं, मेरी विजन थोड़ी थोड़ी ब्लरी हो रही है। इट माइट बी पॉसिबल कि नींद पूरी नहीं हुई है या अभी भी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी है। और वैसे माइट बी पॉसिबल क्या, यही एक रीज़न है। तो अभी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से रेस्ट पूरी करूं। भाई मशीन बहुत स्मूथ हो गई है यार, टच वुड, खैर टच मेटल कर लेता हूँ, टच मेटल। भाई बहुत स्मूथ हो गई है और मजा आ रहा है। अब लग रहा है कि भाई प्रॉपर ट्रिप रेडी बाइक। तो यहाँ पे नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, जिसकी वजह से आजकल थोड़ी भीड़ रहती है, काफी सारे ऑटो। गाइस यार मेरी कॉर्नरिंग को जज मत करना, आई एम नॉट इनटू रेसिंग डीएनए जो तगड़ी कॉर्नरिंग करके दिखाए तुमको। जैसी भी है काम चला हुआ है, एटलीस्ट क्रैश नहीं करवाएगी। ये हो क्या गया है बंदरों को? आई गेस दे आर ट्राइंग टू अटैक और ट्राइंग टू ग्रैब समथिंग फ्रॉम ड्राइवर्स। अब कार में तो पॉसिबल नहीं है तो बाइक से ही लूटने की कोशिश करते थे, बट यार इसमें ना डर यही होता है कि इनके ऊपर ना चढ़ जाए, कि साला सबसे बेकार चीज़ है वो। वेल दोस्तों, अब तुम यहाँ तक आ ही चुके हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि सारे नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम से आते रहें। ऐसे ही और कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाता रहूँगा और ट्रिप में तुम्हारे लिए लाता रहूँगा, बट उसके लिए मुझे चाहिए तुम्हारे से मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब से होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट अब पहुंचने ही वाला हूँ, तो अब मैं तुम्हें सीधा मिलता हूँ अपने घर पे। वेलकम बैक दोस्तों। सो मैं घर आ गया था दिन को ही, बट मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया और अभी जस्ट सोकर उठा हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा कितना खर्चा आया, क्या क्या उसमें काम हुआ है एंड उसके बाद से क्या एक्सपीरियंस रह रहा है मेरा। तो अगर मैं ओवरऑल बिलिंग की बात करूँ तो ये है उनका बिल, जिसमें जो टोटल कॉस्ट पड़ी मुझे 5,276 रुपये। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगा, लेकिन उसमें जो मेन था मेरा वो फोक ऑयल सील्स थी, जो मुझे दो पड़ी हैं अराउंड 1300 समथिंग 1500 समथिंग की। उसके बाद किट फोक ऑयल, उसमें जो ऑयल डलता है, देन बजाज का खुद का ऑयल एंड उसमें मैंने कूलेंट डाला, ब्रेक पैड थे, एक्सेसरी लाइक कूलेंट, फ्यूज़ था उसमें छोटा सा फ्यूज़ जो फूक गया था जिसकी वजह से लाइटिंग नहीं जल रही थी, वो भी फिक्स किया और वो भी फिक्स हो गया। एंड उसके बाद वही लेबर चार्जेस, चेन क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेशन, बिकॉज इट वाज अ पेड सर्विस, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड थी। तो सब कुछ मिला मिलू के मोटा मोटा मेरा 5,276 रुपये का खर्चा आया। बट क्या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था? ऑब्वियसली अच्छा रहा, बिकॉज जैसे ही मैं वापस आ रहा था चलाते हुए वो एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, स्मूथनेस फील हो रही थी जो कभी कभी मिसिंग होती है। तो आई रियली लाइक इट एंड यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। अपनी बाइक से रिलेटेड क्या क्या खर्चा है, क्या क्या मैं एक्सेसरी लेने वाला हूँ, अपकमिंग टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरी मैं डालने वाला हूँ, तो सारी वीडियोज़ में डालूंगा, कॉस्टिंग डालूंगा, उनका रिव्यू भी डालने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को कनेक्ट कर ले, चैनल से कनेक्ट कर ले और उसके बाद फॉलो लाइक भी करें। तो आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बस प्यार कमाना है, बाकी देखा जाएगा।